आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पाक नाम में कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन कलीसिया आइए मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस शाम के समय में, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो हमारे जीवन को उसने अपने अनुग्रह से भरा, अपनी अजीब परमेश्वर ने अपनी शांति से भर दिया। उस परमेश्वर के करीब आए और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, जो जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो हर दिन हर समय हमारे साथ है। उस परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे, जिसने हमारे जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाया जबकि हम अपने परमेश्वर की महिमा से दूर थे। हालेलुया। तो भी परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रेम बन के आया और प्रभु ने हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दिया, अपनी शांति से भर दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो जो जलाली है, सामर्थ्य है और हर दिन हर समय हमारे साथ। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अंधकार में भी परमेश्वर ने हमें निकाल लिया, उस अंधकार में जिसमें हम धंसते जा रहे थे, हम प्रतिदिन धंसते जा रहे थे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में से उस अंधकार को दूर किया और अपनी रोशनी, अपने उजाले से भर दिया। वो रोशनी, वो उजाला जो सदैव हमारे जीवन में परमेश्वर को वचन कहता है कि वो रहेगा और कोई हमारे जीवन में से उस रोशनी को, उस उजाले को छीन नहीं सकता। जो दरवाजा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दरवाजा परमेश्वर खोलेगा उसे कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब सब परमेश्वर की ओर से है। और आज आपके जीवन में आशीष नहीं है तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु से मांगे, क्योंकि वह आशीष देने का हमारा राजकुमार है। वह शांति का सोता है, वह शांति का राजकुमार है। वह हमारे जीवन में शांति को परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, भरपूरता से हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और जो मांगते हैं उन्हें परमेश्वर देता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर है जो देने के बाद कभी भी पछताता नहीं है। आज यदि हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं तो आज किसी के जीवन में एक उपकार कर देंगे, उसे जीवन भर सुनाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए, जीवन में पास्ट में किसी ने गलती की होगी, आज उसने पश्चाताप कर लिया होगा, उसने अपना मन फिरा लिया होगा, पर क्या है, लोग ही उसको उसकी पुरानी गलतियों को लेकर के उसे याद दिलाते रहेंगे कि तूने ऐसा किया, तू तो है ही ऐसा, तू तो वैसा है। ऐसे करके क्या करते रहेंगे, रिमाइंड कराते रहेंगे। वो बंदा तो भूल चुका है, उसने तो अपना मन फिरा लिया है, पर आप उसे बार बार उसके जीवन में आप स्मरण दिलाते हैं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर और क्या ऊपर से प्रार्थना करते हुए सभी परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव मेरे जीवन में आए, आपका स्वभाव मेरे जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को अपनी पीछे फेंक दिया और उनका दोबारा कभी भी स्मरण ना किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और आप सभी जन चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में। परमेश्वर ने कभी भी आपकी गलतियों को स्मरण नहीं दिलाया, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप लाल रंग के होंगे तो वह सफेद हो जाएंगे, अर्गवानी रंग के होंगे तो वह बर्फ की मानिंद श्वेत हो जाएंगे। इतना हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे पापों को ढांप दिया, हमारी गलती गुनाहों से हमें क्षमा कर दिया। हालेलुया। और आज मनुष्य एक दूसरे की गलती को माफ नहीं करना चाहता, बल्कि हमेशा कहते कि ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। और आज जब वो मन फिरा चुका है तो आप उसे बार बार बोल करके आप उसे वही पुराने जीवन में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें पूर्ण रीति से और कहे, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझे प्रतिदिन चलाए, आपका अभिषेक मेरी अगुवाई करे। आपने परमेश्वर मुझे दिन भर संभाला। कितने जन है जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। परमेश्वर ने हानि और नुकसान से बचाया। एक्सीडेंट होने वाला था, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। जो प्रभु ने स्वर्ग दूत दिए, उन स्वर्ग दूतों ने आपको उठा के एक साइड पे कर दिया। क्या आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया? आप धन्यवादी इंसान ही नहीं है। हालेलुया। पर जब आप देखते हैं प्रभु के ऐसे बहुत सारे नबी और भविष्यद्वक्ताएं हैं जिन्होंने धन्यवाद करते करते अपने जीवन में परमेश्वर के वरदानों को लिया, उसकी बड़ी आशीषों के लिया। परमेश्वर से उन्होंने बड़े बड़े अपने जीवन में छुटकारे को, उद्धार को रिसीव किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि वह धन्यवाद को चढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर, और जो धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है वह परमेश्वर को ही प्रसन्न करता है, वह परमेश्वर की महिमा करता है। उसके जीवन से जब वो धन्यवाद करता है तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, प्रभु का जलाल उसके जीवन में झलकता है। हालेलुया। परमेश्वर की रोशनी उसके जीवन में आती है और वह अपने जीवन में गवाहियों को
देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए अपने जीवन में एक धन्यवाद का समय ठहराए, एक परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन का समय ठहराए। हालेलुया, जिसमें आपने परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं बल्कि परमेश्वर के उपकारों को याद करना है और परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। और एक समय ऐसा ठहराए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, एक समय ऐसा ठहराए जब आप परमेश्वर से मांगने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दानियल तीनों पहर परमेश्वर के सम्मुख बैठा करता था और आने वाली सारी भविष्यवाणियां दानियल की पुस्तक में लिखी हुई है। और दानियल ही एक ऐसा परमेश्वर का प्रिय था, अनमोल था, जो कि हालेलुया, जो दर्शन राजा ने देखा वही दर्शन जब परमेश्वर से उसने पाया। हालेलुया, क्योंकि राजा ने कहा कि जो दर्शन मैंने देखा वो भी मुझे कोई बताए, उसका मतलब भी बताए। हालेलुया, तो वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है, राजा से समय पाता है और परमेश्वर के सम्मुख जाता है। हालेलुया, तो परमेश्वर उसके पर जाहिर करते हैं कि राजा ने क्या स्वप्न देखा और उसका क्या मतलब है। प्रेज बी टू गॉड। ये है जब वो परमेश्वर के सम्मुख तीनों पहर बैठा करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हो सकता भी वो भी वैसे ही हो, परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, फिर परमेश्वर से दान वरदानों को मांगने वाला। जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं दानियल की पुस्तक में, तो दानियल क्या किया, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी जलाल को प्रकट किया तो वो सहन न कर पाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बीमार हो गया, वो कितने दिन तक वो बीमार रहा, वो बीमारी की हालत में रहा। और फिर वह दान वरदान पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाता है, फास्टिंग में जाता है, 21 दिन की फास्टिंग में जाता है। और वचन में लिखा है कि दाऊद की जो दूत था वो जो दानियल परमेश्वर के सम्मुख गया था उपवास के साथ, प्रेयर के साथ, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके वो पहले दिन से ही निकल चुका था, पर रास्ते में वह युद्ध कर रहा था शैतान के साथ। हालेलुया, तो और प्रधान स्वर्गदूत आके उसको उससे छुड़ाता है। तो वो फिर दाऊद के पास दानियल के पास उस प्रार्थना का उत्तर लेके आता है। वेग से वो कहता है कि मैं आ गया हूँ तुझे बताने के, जिस दिन तूने सोच ही लिया था कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठूंगा, क्योंकि वह दया का सागर है, वह दया में धनी है, वह तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसी दिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहाड़ हट भी जाए, पहाड़ियां टल भी जाए, तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचाएं ना कभी टलेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और उसका यही वचन है, ये भविष्यवाणी है। जब यशाया 54 उसके 10 में पढ़ते तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि प्रभु की दया हमारे जीवन में से कभी भी कम ना होगी, उसके शांतिदायक वचन हमारे जीवन में सदैव बने रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का सागर है और वह आज भी आपको अपनी शांति से भरना चाहता है, आपको अपनी दया से भरना चाहता है। हालेलुया, इसलिए आज आप फ्री हो जाए, अपना सारा घबराहट, अपना सारा डर आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जिसकी दया के लिए, जिसकी करुणा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया, उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक आज परमेश्वर के करीब आए, कहे प्रभु आपकी शांतिदायक वाचा सदैव मेरे जीवन में बनी रहे, आपके वचन परमेश्वर सदैव मेरे जीवन में बने रहे, आपकी करुणा मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी पिता परमेश्वर शांतिदायक वाचा जो आपने वचनों से मुझे शांति दी वो सदैव मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी दया मुझसे कभी अलग ना होने पाए, आपकी करुणा मेरे जीवन में से कभी अलग ना होए। सभी जन अपने घुटनों पे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, पिता परमेश्वर जैसे अपने पूरा दिन भर संभाला प्रभु, दिन के रहते हुए समय को भी प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जो लोग बीमार हैं, बीमारी की हालत में है, बॉडी पेन हो रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु, इन प्रेगनेंसी के दिनों में संभाल के रखना, हर हानि नुकसान से बचाना प्रभु यीशु, एक हेल्दी शरीर देना प्रभु, सारे बॉडी के इंग्रेडिएंट्स आपके जलाली नाम से पूरे होने पाए, जो भी प्रभु यीशु बॉडी में चाहिए वो सब आप यीशु के नाम से पूरा होने पाए। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, एक एक जन को प्रभु संभाल के रखो, एक एक जन को संभाल के रखो प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर संभाल के रखे। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपनी करुणा से भर दो, अपने जलाल से भर दो, सारी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, सारी दर्द आज यीशु के नाम से जाती रहे, सारी आज सर से लेके पैरों की तलियों तक जो भी प्रॉब्लम है, जो दर्द है, जो परेशानियां हैं,
यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हालेलुया। परमेश्वर इनके जीवन को हंसी से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए जब कह प्रार्थना करते प्रभु। आनंद से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए जब कह प्रार्थना करते प्रभु। खुशी आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज इन जीसस नेम, गुड न्यूज इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो कमजोर है यीशु के नाम से आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बल को प्राप्त करेंगे, वो उकाब के मानी दौड़ेंगे। आज परमेश्वर अपने बल से भर दीजिए कि जन को प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी दर्द, सर दर्द से आजाद कीजिए, बाइक स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर तरह का सर्वाइकल है यीशु के नाम से जाए, यीशु नासरी के नाम से जाए। साइनस से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो बीपी घटता जब बढ़ता है, बी नॉर्मल इन जीसस नेम, बी नॉर्मल इन जीसस नेम। बॉडी के इंग्रेडिएंट्स बी नॉर्मल इन जीसस नेम, बी नॉर्मल इन जीसस नेम। टाइफाइड छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो ऑपरेशन हो चुके यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किए गए प्रभु आपके हाथों में देते हैं। सारी टीम को, सारे डॉक्टरों को, एक एक टेक्नीशियंस को आपके हाथों में देते प्रभु। सुपर ब्लेस करना, सक्सेस होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपका जलाल इनके जीवन में है, आपकी चमक इनके जीवन में है, आपकी चमक इनके मुख से प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। शरीर में नया बल, नई ताकत देकर चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाए, सारी कमजोरियां यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से बाहर है, यीशु नासरी के नाम से बाहर है, यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो ट्रैवलिंग में है, जिनकी फ्लाइट है प्रभु, उनके रास्तों में संभालना, मुबारक करना, आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। जो रात भर सो नहीं पाते, आज रात मीठी प्यारी नींद है, सारा डर यीशु के वचन से जाए, सारी घबराहट यीशु के सामर्थ्य वचन से जाए। परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करते कि जीवन में शांति 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 जीसस नेम, आनंद खुशी यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बुरे ख्वाबों से बचाना प्रभु, जो गलत सपने आते, जो मरे हुए दिखता है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, गलत सपनों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु अपनी योजना को जाहिर कीजिए, स्वप्न दर्शन में बात करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। सारी के देरी के आत्मा यीशु के नाम से हट जाए, खत्म हो जाए। सारी रुकावटें यीशु के नाम से हट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जहां कहीं भी जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा के साथ जाए, एक अगुवाई करे, आपके आगे प्रार्थना करते। दया करो आशीष, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते। बिजनेस को ब्लेस कीजिए, सारे बिजनेस यीशु के नाम से चलने लगे, सारी दुकानें चलने लगे प्रभु। इनके सारे कारोबार को आपके हाथों में देते हैं, इनके हाथों को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो आशीष, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन गए आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सके और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए अद्भुत गवाहियों को रिसीव कर सके, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई है तो गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं, और जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते प्रेयर सेंटर में कॉल करें, टीम आपको बताएगी और फिर अपने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। सभी जन तैयार हो जाए पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए। और 12 अप्रैल को जो क्रूज यात्रा, उसके लिए सभी जनों ने पहुंचना है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना है। व्हाइट ड्रेस के साथ हम ये क्रूज यात्रा में हम एंटर करेंगे, हम प्रवेश करेंगे, हम क्रूज यात्रा करेंगे व्हाइट कपड़ों के साथ। इसे सभी जन व्हाइट कपड़ों के साथ परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे, पूरी तैयारी के साथ अपनी टिकट को बुक कराए। जो लोग दूर से हैं अभी से इंतजाम करना शुरू करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर अपने साथ लेके आए। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।